शासन माता, मूरत ममता की तू सूरत समता की, तू मनहारी है शासन माता। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोवे शब्दसाहूढं। ऐसो पंचणमोक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च संवेशे परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन। असाधारण साधी प्रमुख शासन माता कनक प्रभा जी के चरणों में सत सत नमन। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सबको विदित है, कल हमारे बीच से एक महान ज्योति, महासमणी, असाधारण साधी प्रमुखा शासन माता हमारे बीच से कल हमें छोड़कर चिरकाल के लिए ज्योति हमारे बीच से विलुप्त हो गई। जो आता है उसे जाना तो पड़ता ही है, कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता है। हर जीव को जो आया है उसे जाना है, लेकिन कई कई पुण्यात्मा ऐसी होती है जो हमारे बीच में से चले जाने के बाद भी वो हमेशा हमारे साथ उनकी याद जुड़ी रहती है। उनकी बताए हुए मार्ग, दिशा निर्देश पर हम चलें और अपने जीवन को धन्य बनाए। इसी उद्देश्य को लेकर अभी हमने एक श्रद्धांजलि, पुण्यांजलि का कार्यक्रम रखा है। तो आज हमारे साथ बहुत से भाई बहन जुड़े हैं अपनी अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो मैं अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा, आज का कार्यक्रम का संचालन अलका जी सांखला प्रारंभ करें। अलका जी सांखला। सभी हाथ जोड़े। जितने भी महान आत्मा, जितने भी हमारे गुरु हैं, सबको हम वंदन करें। हम जानते हैं न पावन आत्मा होती, न पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र रहते। देश कभी का मिट जाता अगर ऐसे संत ना होते, अगर ऐसे संत ना होते। हम भाग्यवान है कि ऐसे महान संत
साध्वियाँ सभी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं और जिनके आशीर्वचन से ही हम आगे चल रहे हैं। ऐसी एक महान विभूति, हर एक ने जिसको माँ के रूप में देखा, सबको लगता था ये मेरी माँ है, ये मुझे ज्यादा समझ रही है, जिस सबके दिल पे छाने वाली, सबके मन में बसने वाली, जिनके इतने गुण है कि उसको वर्णन करने में मुझे लगता है कि एक किताब लिखी है उनके लिए, चैतन्य रश्मि, उसमें भी लिखा है कि शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं माँ के लिए लिखने के लिए इस आकाश की पूरी मतलब पेपर किया और समुद्र की स्याही की तो भी लिखना पॉसिबल। वैसे ही हमारे शासन माता कनक प्रभा जी ऐसी महान विभूति में से एक थी। तो आइए आइए पहले हम हाथ जोड़ के उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हैं कि आज जिनको भी ऐसे भाव है कि भाई मैं साध्वी श्री जी के बारे में, कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग जानते नहीं है, क्योंकि सभी तेरापंथी नहीं है, परंतु ये सबके लिए ऊपर है और सब हमारे मुंह से बार बार प्रमुख श्री जी का नाम भी सुन रहे हैं और हम उनके लिए जाप भी इस मंच पे कर चुके हैं, तो इसलिए उनके लिए अपरिचित तो नहीं है। फिर भी कोई एक अपनी भावना भी रखना चाहे तो खुले दिल से जो दिल की भाव है वो बता सकते हैं। तो कार्यक्रम का मंगल शुभारंभ हो, कुछ अच्छी बात सुने और वो भी एक अच्छी आवाज में सुनने को मिले तो बहुत बढ़िया लगेगा। हमारे साथ बम्बई से जुड़ी है मंजू जी छाजेर। मंजू जी छाजेर अच्छा गाती भी है, अच्छी एक कार्यकर्ता भी है और प्रमुखा श्री जी के हर हर मतलब कार्य के लिए वो इतनी प्रभावित रहती है और आगे रहती कि मैं क्या करूं। ये तेरापंथ महिला मंडल के अध्यक्षा भी रह चुकी है बॉम्बे की और अणुव्रत में भी काफी काम करती है। इनका जीवन ऐसे ही सेवा के लिए ये सब जो हर टाइम मुझे फोन करके जगाते हैं। तो अभी इन्होंने एक बहुत सुंदर गीतिका प्रमुखा श्री जी के लिए गाई थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो इसीलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आज का शुभारंभ आपके मधुर संगान से साध्वी प्रमुखा शासन माता के बारे में जो भी कुछ भाव है गीतिका में उसको अपन सादर करें इसी भाव के साथ। फैलाई, नारी पल्लवन के अवदानों से सिखों ऊंच करवाई, रसला हृदया ने कार्य कुशलता से छवि अनूप दर्शाई, साध्वी संघ के नेतृत्व से नारी नारी उलकाई, गुरु चरणों में चित्त समाधि पा मोक्ष गति है पाई, शत शत वंदन अभिनंदन है शासन मां वरदाई, हृदय की अनंत गहराइयों से मेरी आदर्श मेरी असाधारण गुरु मां को श्रद्धा प्रणत भावांजलि एक गीत की। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखाची खापर खाने नाच है, ममतामयी करुणामयी मासी श्रवणी गण सरताज है, चंदेरी चंद्रकांत मणि तुलसी गुरुरी परख सही, सोने में जूही रखड़ी से कनक प्रभा जी दमक रही, तुलसी महाप्रज्ञा श्रृंगार महासतिराज है, ममतामयी करुणामयी मासी श्रवणी गण सरताज है, विद्या विनय विवेक विभूषित मोतीरा भंडार है, श्रद्धा सेवा और समर्पण शुभ के मंदार है, युगानुकूल पाया प्रमुखा श्री आसबरी आवाज है, ममतामयी करुणामयी मासी श्रवणी गण सरताज है, अप्रमत्तता गहरी निष्ठा संयम भी मन भावे है, ज्ञान रे गंगा
जोग यमुना कल कल नाद सुनावे है। युग युग तक कर जो रखवाड़ी तीजो आने साज है। ममतामयी करुणामयी मासी श्रमणी गण सरताज है। महाश्रमणी साध्वी ब्रह्म श्री धाम पर माने नाज है। ममतामयी करुणामयी मासी श्रमणी गण सरताज है। श्रमणी गण सरताज है। ओ मैडम, ओ महाराज, बहुत सुंदर गीतिका गाई। पहले तो मैं ये चाहूंगी कि खुद अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं तो वो अपने हाथ ऊपर करें, हाथ हैंड राइज करेंगे और 2 शब्द बोलेंगे तो उनके लिए पहला मौका दिया जाएगा। फिर हम एक एक के नाम लेते जाएंगे। तो जिस किसी को भी पहले बोलना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले वो अपने हैंड राइज करे। सबसे पहले मैं मंजू जी सिपानी को कहूंगी, वो तो बाद में ध्यान करवाएंगे, पर साध्वी प्रमुखा जी के लिए मुझे पता है कि इनका भी बहुत बहुत नजदीक का, सबका, हर एक का सब नजदीक का ही रिश्ता रहा है। तो मंजू जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले, और सब हो सके तो अपने भाव व्यक्त करने की कोशिश करें। मंजू जी सिपानी, कोलकाता। आराध्य को नमन, गुरुवर को नमन, गुरुणी को नमन, महागुरु। नारी शक्ति की पहचान, नारी शक्ति का नेतृत्व करने वाली एक महान महान आत्मा, जिनके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला, जिनके बारे में जानने का मुझे सौभाग्य मिला और जिनके शासन में मुझे होने का सौभाग्य मिला। कि मेरे अपने पुण्य पे मुझे नाज है कि मैंने ऐसे पुण्य अर्जित किए थे कि मुझे 13 पंथ धर्म संघ मिला, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण का मुझे संयोग मिला। आचार्य श्री तुलसी, जिन्होंने एक ग्रामीण कन्या को दीक्षा दी, शिक्षा दी, संबल बनाया, सुयोग्य बनाया और सर्वोच्च पद पर आसीन भी की और उन्हें नारी शक्ति का एक उदाहरण बनाया कि लोग उनके पद चिन्हों पे चल के नारी शक्ति अपने आप को अक्षम न समझे, कमजोर न समझे। आज उन्हें जो शासन माता का गौरव मिला है, माँ शब्द से हम सभी परिचित हैं। माँ जो जन्म देती है, जो पालन पोषण करती है, जो हमें कष्टों से बचाती है, जो हमें आशीर्वाद देती है कि भविष्य में हमारा जीवन अच्छा हो। एक माँ जो एक सबके पास अपनी एक माँ है, तो माँ होने का गौरव अपने आप में इतना महान है। और जिन्हें शासन माता की उपाधि दी गई, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना महान होगा। जो केवल सांसारिक सुखों दुखों से नहीं, हमें आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करने वाली है, जो हमें केवल इस जीवन नहीं, जन्म जन्म तक हमारी रक्षा करने वाली है, हमारा पथ प्रदर्शन करने वाली है। तो उनको अगर शासन माता की उपाधि दी गई है तो उनकी शक्ति, उनके सामर्थ्य, उनकी जिसको कहूं मैं महानता, उदारता, वात्सल्यता, शक्ति अनंत है। और सब जो उनसे कभी न कभी मिला होगा, कुछ क्षण के लिए भी मिला होगा, उनके सानिध्य में इन चीजों को निश्चित ही अनुभव किया होगा। तो जिनके भीतर आचार्य श्री तुलसी की शिक्षा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की साधना और आचार्य श्री महाश्रमण जी के समर्पण, इन तीनों गुणों को
अगर हम एक व्यक्तित्व में जानना चाहें, देखना चाहें, समझना चाहें, तो वो थी हमारी साध्वी प्रमुख शासन माता महासती महाश्रमणी कनक प्रभा जी। उनके प्रति कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये शरीर जो क्षीण हो चुका था, साधना के लिए अक्षम्य था, उनकी चेतना ने एक नया शरीर और निश्चित ही ऐसे शरीर को धारण किया है जो उनकी साधना को उत्तरोत्तर विकास करेगा और उनके अपने चरम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम पर। बहुत सुंदर मंजू जी। सही बात तो यही है कि युग प्रधान गणाधिपति गुरुदेव तुलसी तथा महान दार्शनिक आचार्य श्री महाप्रज्ञ के नेतृत्व में 13 पंथ धर्म संघ में नारी चेतना का जो नव उदय हुआ है वह कल्पनातीत है। एक एक साथियों को, एक एक समणियों को, एक एक मुमुक्षु बहनों को, इतना ही नहीं तो हर श्राविकाओं को कैसी शिक्षा मिले, साहित्य में वो आगे कैसे बढ़े, कैसे शोध करे, अनेक दृष्टि से सक्षम बनाया। परंतु हर एक ने थोड़ा पाया होगा, ये पाया होगा, थोड़ा सा पाया होगा, परंतु प्रमुखाश्री जी, हम जिसे बोलते हैं आज की भाषा में मल्टी टैलेंटेड लेडी, ये तो इनमें कौन से गुण थे कि नहीं है, ऐसा विचार किया तो पता भी नहीं चलता कि इनमें कोई गुण नहीं, ऐसा कोई गुण ही नहीं होगा शायद फिर, क्योंकि जितनी जितनी सहनशीलता उनमें थी, सबसे मुझे उनका प्रिय गुण लगता था वो सहनशीलता, सहिष्णुता। कितने भी जीवन में प्रसंग आए तो साध्वी श्री जी हमेशा सहनशील रहते थे। और साहित्य में तो मुझे लगता है अभी हुआ नहीं, परंतु इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, हम कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने लिखा। और एक व्यक्ति की जीवनी के एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक पुस्तक, शायद मुझे लगता है वर्ल्ड में पहली बार भारत में, और वो भी साध्वी प्रमुखाश्री जी ने ही किया होगा। और हर पुस्तक इतनी गहरी है, इतनी अच्छी है कि जिसके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं। तो ऐसे साहित्य में गीतिका, उनकी गीतिका भी बहुत प्रसिद्ध है। तो और धर्म अध्यात्म में सबसे बड़ी बात एक बार बताया भी था कि जो वो एक बार लिखते थे उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता था, मतलब इनका एक बार लिखना ही फाइनल प्रूफ हो जाता था। इतना सुंदर लिखना, इतना करेक्शन लिखना, इतना अच्छा लिखना जिसको कोई मतलब मानते नहीं थे। और इसीलिए गुरुदेव तुलसी हमेशा कहते थे कि माता, माता सबसे इम्पोर्टेंट है। माता शब्द है कि जिसके आंचल में शांति होती है। वे मानते थे कि माता स्नेह का सागर है, अमृत का घागर है, उनमें वो शक्ति है जो सबको पथ प्रदर्शन कर सकती है। उनके दृष्टि से शक्ति जागरण के लिए महिलाओं में ही शिक्षा का विकास करना जरूरी है। सुचिता जी रखना चाहेगी क्या? मुझे लग रहा है सुचिता जी का है। सुचिता जी को अनम्यूट कर दीजिए। आनंद। सुचिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। जैसे कि अलका जी ने कहा कि एक विभूति हमारे यहाँ से, यानी कि उनकी समाधि हो गई कल। मैंने तो उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती हूँ उनके जीवन परिचय में, लेकिन जो भी आजकल इधर आपके मुंह से, अलका जी के मुंह से और ऐसे सुना था, जब भी टीवी पे देखती हूँ, कभी कभी उनका व्याख्यान भी सुना है मैंने, वो बहुत शांत थी। यानी हम बोलते हैं ना, ममता की मूर्त। जैसे माँ अपने बच्चों को एक जैसा, कैसे उनका बच्चा कैसे भी रहने दो, एक जैसा ही प्रेम करती है, वैसे बाजी के बारे में वैसे ही उनके यहाँ पे ममता थी और वो ममता की धारी थी। उनके यहाँ स्नेह जैसे एक जैसे रहता था उनका। कोई भी श्रावक आए बस स्माइल से हो और अपनेपन से इतना आशीर्वाद देती थी, बहुत अच्छा लगता था उनका। बहुत 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 उनके यहाँ पे कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और ऐसे शासन देवी को शत शत नमन। शासन माता, श्रद्धा की मूर्ति, साधना की प्रतिमूर्ति कनक प्रवासी को मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जय जिनेन्द्र सभी को। हम बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। माता जी को प्रणाम,
बस ऐसे संत हमारे यहाँ से चले जाते हैं। हमें अफसोस होता है कि हमें और ज्ञान देने वाले बहुत कम लोग रह गए, इस चीज का अफसोस रहता है। लेकिन आने वाले तो जाएंगे ही, ये तो विधान है विधि का। बस हमें भी माता वहीं रह के हमें आशीर्वाद दे, हमें भी सही मार्ग पे, ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। नमस्ते। चंदू जी जय दुर्गढ़, जिनेंद्र। चंदू जी। जय जिनेंद्र। सभी को शास्त्री माता साध्वी कनक प्रभा जी का मतलब देवलोकन होने के बाद में हम सब बहुत ही ज्यादा ऐसे हो गए हैं। हमें बहुत है, लेकिन क्या करें, जो आया है उसको जाना ही है। वो अत्यंत ही अपनी उस बीमारी से पीड़ित भी थी, तो जाना ही था। लेकिन उनको एक सहज ही आचार्य का जो उनको मिल गया सानिध्य, वो हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं उनके प्रति सच बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो शीघ्र शीघ्र अपने मोक्ष लक्ष्य तक शीघ्र से पहुंचे और सिद्ध मुक्त बने। यही मंगल कामना करती हूँ। साधु प्रभु श्री ओम हर। सबसे पहले मेरे लिखे द्वारा खुद लिखी हुई 4 लाइनें हैं, कुछ बताना चाहूंगी। क्योंकि कनक प्रभा जी का पहला नाम जो था, मतलब दीक्षा लेने से पहले वो कला नाम था। देखिए उनके नाम में ही कला थी। बचपन से ही तो मैंने कला, और उसके बाद वो साध्वी कनक प्रभा बनी। तो मैंने इसे एक शब्द के साथ कुछ 4 लाइनें लिखी, वो प्रस्तुत करना चाहूंगी। पहला शब्द क है, और उसके लिखे कमाल का व्यक्तित्व आपका, कमाल का व्यक्तित्व आपका, कलावती से असाधारण साध्वी प्रमुखा, शासन माता तक अद्वितीय प्रवास आपका। क पहला शब्द क, कमाल का व्यक्तित्व आपका, कलावती से असाधारण शासन माता तक अद्वितीय प्रवास आपका, लाडनू के दूसरा शब्द ल, कला, दूसरा शब्द ला, लाडनू के बैत परिवार की बेटी, कलकत्ता में जन्मी आप, संकल्प, प्रतिभा, पुरुषार्थ के त्रिपदी से बचपन से ही आपने विकास की यात्रा शुरू की, मुमुक्षु बनकर विकास यात्रा शुरू की, मुमुक्षु बनकर साध्वी, साध्वी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको केलवा में गुरुदेव तुलसी के आचार्य के कर कमलों से उनको दीक्षित किया गया। तो कला साध्वी। अब क न क प्रभा 4 शब्द। कल्पना से अधिक श्रम कर, कल्पना से अधिक श्रम कर, आत्मानुशासन, कार्य क्षमता और कर्तृत्व का उत्तरोत्तर विकास करते 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 न जाने कितने गुण आपके। अमृत महोत्सव पर कौन कौन से गुण का वर्णन करे, और आज आपको याद करके कौन कौन से गुण हम आपको बताएं। प्रसन्नता, दृढ़ संकल्प, अध्यवसायी, आध्यात्मिक जगत से सूक्ष्म जगत के रहस्य तलाश करते 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 विकास करते आप आगे बढ़ रही थी। भारत में ही नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व में ज्ञान ध्यान में महान बनी आप। सेवा, धर्म पारायण, ये करते करते तेरा पंथ की मदर तेरेसा बनी आप। साध्वी प्रमुखा का पद प्राप्त हुआ, और 8वीं साध्वी प्रमुखा बनी आप। दीक्षा के अनेक वर्षों में सेवा भाव, श्रमशीलता, विनम्रता, जागरूकता और एकाग्रता के पंचाचार से, सेवा भाव, श्रमशीलता, विनम्रता, जागरूकता और एकाग्रता के पंचाचार से महाश्रमणी पद, संघ महानिदेशिका पद, असाधारण साध्वी प्रमुखा से लेके पता नहीं आप शासन माता तक कैसी पहुंची आप। तो मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ। और महाप्रज्ञ ने कहा साध्वी प्रमुखा नहीं, नंबर 1 हो आप। और मन में सतत कुछ न कुछ करने के लिए जिनके भाव रहते हैं, ऐसे चेतनशील नारी हो आप। तो इस प्रकार हमारी साध्वी प्रमुखा के बारे में मैंने 4-5 शब्दों में कला,
साध्वी, कनक प्रभा, इस तरह 4-5 शब्दों में कुछ कहने की कोशिश की है। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है इसमें उनके काफी जीवन के बातें मैंने कवर कर ली है। उनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम होता है, परंतु आज हमारे साथ हमारी वक्ता, प्रमुख वक्ता के रूप में मैंने जिन्हें आमंत्रित किया था, हमारी सूरत से ही है निधि जी शेखानी, वो भी अभी ज्वाइन हुई है। और ये अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल से काफी सालों से जुड़ी है। और इस बार हमारे सूरत का भाग्य है कि महामंत्री, सह मंत्री, कार्य बहुत सारे लोग हमारे जुड़े हुए हैं। तो इसी में से निधि जी को अनेक दिन का बुलाने का मन में था, परंतु आज इतना सुयोग आया कि प्रमुख श्री जी के श्रद्धांजलि के दिन आपका पदार्पण हुआ है। तो मैं नम्र निवेदन करूंगी कि आप बोले। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं कोलकाता से हूँ और मंजू मैम के साथ पिछले 2 साल से वो हमारे टीचर हैं। तो एमपीके की मैं क्लासेस करती हूँ, नहीं होता है तो मैं बाद में सुन लेती हूँ यूट्यूब पे, समय की अगर रहे तो। आराध्य के चरणों में वंदन, साध्वी प्रमुख श्री के चरणों में कोटि से मेरी श्रद्धांजलि। शब्द नहीं है आज मेरे पास में यह प्रकट करने के लिए कि मैं क्या कहूँ। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ खाली हो गया है अंदर से। हाँ, जैसे मैम ने कहा, मंजू जी मैम ने कहा, वो जहाँ भी गई है ये पता है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा ऐसे ही अनवरत चलती रहे। लेकिन पता नहीं, जैसे मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शब्द ही निकल नहीं गए हैं, मन के भाव बाहर निकल गए हैं। तो उनके प्रति मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ मेरी। ओम। बहुत अच्छा विषय, बहुत धन्यवाद। निधि जी मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अलका आंटी। वंदे गुरुवरम, वंदे महाश्रमणीवरम। बचपन से अब तक हमारे लिए ये अभ्यास हो गया है कि वंदे गुरुवरम के बाद वंदे महाश्रमणीवरम हमारे अपने आप दिल से निकल जाता है। लेकिन आज हमारे लिए ये विडंबना का विषय है कि वह अलौकिक ज्योति जाने कहाँ विलीन हो गई है। एक उजली छवि अचानक से तिरोहित हो गई है। एक विराट चेतना सदा के लिए शून्य हो गई है। गुरु की निश्चिंतता की आप उत्कृष्ट योगभूत बनी। आप सब माँ को पाना हमारे लिए वरदान से कम नहीं। जिन्होंने हमें जीना सिखाया, संस्कारों को पृष्ठ समझाया, अमर बन गया उनका आशीर्वाद। उनकी प्रेरणा से यह पौध केशरिया शक्ति जो हमारी तेरापंथ महिला मंडल है आज वट वृक्ष बन गया। महिला समाज को सदा आपने आगे बढ़ाया। आप श्री ने तेरापंथ संघ में जो कार्य किया, शासन की जो सेवा की, वह विलक्षण है, अतुल्य है। हम धन्य हो गए आप जैसी शासन माता पाकर। आपने तीनों आचार्यों की कृपा दृष्टि पाई और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अंतिम समय में चित्त समाधि प्राप्त करवाई। यह आपका बड़ा सौभाग्य मानते हैं हम। साध्वी प्रमुखा श्री जी के महाप्रयाण से प्रमुखा पद में एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हो गया। उनके जाने से धर्म संघ को एक अपूर्ण क्षति हुई है। श्रद्धा, सेवा और समर्पण की दिव्य विभूति ममतामय शासन माता को भावपूर्ण विनम्रपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके आदर्श सदा हमारे लिए प्रेरणा देते रहे। पुण्य आत्मा के लिए मोक्ष की कामना करती हूँ। उस दिव्य ज्योति को नमन करें, उस दिव्य ज्योति को नमन करें। तुमको जिसने जीना सिखाया, तुमको जिसने जीना सिखाया, आलोक बिखेरे कण कण में, ज्योतिर्मय जीवन स्वयं जिया, ज्योतिर्मय जीवन स्वयं जिया। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। सही में अगर हमने जैन धर्म का इतिहास देखा तो पूरा इतिहास तो हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, परंतु जितनी जानकारी इतिहास में मिलती है, भगवान महावीर के समय भी श्राविका जयंती थी। श्राविका जयंती थी जो प्रखर दार्शनिक थी और बहुत दृष्टि संपन्न और तत्व ज्ञान की प्रणव थी। महावीर के विशाल धर्म सभाओं में
बहन जयंती प्रश्न पूछती थी और वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहते थे, और स्वयं भगवान महावीर भी उनकी सूक्ष्म तर्क और मनीषा के हमेशा सराहना करते थे। नंदराज के प्रधानमंत्री शकडाल थे, उनके 7 पुत्रियां थी, सातों पुत्रियां बहुत मेघ संपन्न थी। इस प्रकार अगर हम भारत का अपना इतिहास देखें तो पता नहीं कितनी ऐसे साध्वियां मिलेगी हमारे उपनिषद में, वेदों में। उपनिषद का नाम ले तो गार्गी, रामायण में अनुसया, महाभारत में सुलंभा, ऐसे ऐतिहासिक इतने नाम है कि जिनकी बौद्धिक स्मरणा करते हैं तो हमें नारी जात पर एक अभिमान सा हो जाता है, और पता चलता है कि महिला ही कितनी कितनी शक्तिशाली है, कितना कुछ कर सकती है वो। उत्तर वैदिक काल में मैत्री, गार्गी, इन लोगों ने तो इतनी अच्छी छाप डाली। और उत्तर वर्ग के अपनी जो महिलाएं हैं, पर आप स्टार्ट में देखोगे तो महिलाओं का बहुत अपमान भी किया गया है, बहुत अपमान, मतलब इतना कि मतलब आश्चर्य लगता है कि मनुस्मृतिकार ने लिखा है कि स्त्री क्षुद्रा नाधीयताम, मतलब न केवल जाति का अपमान किया, उन्होंने कहा कि इनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी विलंबना ये थी कि गोस्वामी तुलसीदास, जिनको उनके पत्नी ने प्रेरणा देके इतना आगे आध्यात्मिक में बढ़ाया कि पूछो ही मत। उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी थी, जो परम सत्ता से जुड़ने के लिए उनको बार बार प्रेरणा न देती तो शायद ये तुलसी थे, वो श्री के देह के प्रति प्रचंड आसक्ति थे। फिर भी उस तुलसी ने ऐसा कहा, ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब महिलाओं को कितना भी दबाया गया, कितना भी किया गया, फिर भी महिलाओं ने अपने रूप लाए। और कनक प्रभा जी, सारे इतिहास के महिलाओं को एक साथ अगर प्रस्तुत करने का, मैं इतिहास के पात्र पढ़ती थी तब सोचती थी कि कैसी होगी वो महिलाएं, कैसी होगी वो विदुषी, कैसा होगा उनका ज्ञान। परंतु जब जब कनक प्रभा जी को देखते थे तब पता चलता था ऐसी होती है महान आत्मा, ऐसी होती है विलक्षण साध्वी। तो मुझे तो बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन पर मेरी बहुत कृपा दृष्टि थी। कई बार मैं उनको अधिकार से भी कुछ बातें करती थी। मुझे याद है मेरी एक पुस्तक लिखी है मैंने, आओ जीना सीखे। तो उस पुस्तक के लिए मैंने गुरुदेव को आशीर्वचन मांगे थे, और गुरुदेव के आशीर्वचन मिलना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि वो प्रवास में थे, तब रास्ते में चल रहे थे। फिर भी देखो गुरु ने कृपा करी और मुझे दी। और उसके बाद मैंने प्रमुखा श्री जी को निवेदन किया था, तो बोले अलका अपने यहाँ तो गुरुदेव देते हैं तो ज्यादा, मतलब आजकल एक ही संदेश होता है, परंतु मैंने जिद की, मैंने कहा मैं आपके लिए कुछ अलग हूँ, मैं आपके लिए, आप पता है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तो आप कृपा करो और मुझे जरूर एक संदेश दीजिए। तब देखो रात को ये बात हुई, सुबह 6 बजे मैं निकलने वाली थी, 6:30 बजे मेरी गाड़ी थी, और 5:30 बजे मैं दर्शन करने गई तो मुझे उन्होंने संदेश लिख के दिया हुआ था। तो इतना वो लोगों को मतलब समाधि देते थे, शांति देते, उनके मन के भाव जानते थे और उनको पास में संधि देके अपनत्व निर्माण करते थे। यार यार गुरुदेव के चरणों में वंदन। शासन माता को भावशिक्त श्रद्धांजलि। तो पे किताब दी थी, भेंट की थी, नानेरा का दही रोटियों, उसमें मैंने कविता लिखी थी, वो मैं बोल रही हूँ। तुलसी की कीर्ति साध्वी प्रमुखा, की हीर कनी हो तुम, टमकोर की दोहित्री हो तुम, सृजनशीलता की परिचायक महाकवित्री हो तुम, वाणी में मिठास मिश्री की डली हो तुम, चेहरे पर सौम्य मुस्कान ममतामयी माँ हो तुम, संघ व संगति के प्रति निष्ठावान तेरा संघ की महाशमनी हो तुम, ज्ञान दर्शन चारित्र की त्रिवेणी हो तुम, गणाधिपति गुरुदेव तुलसी की अनुपम कृति हो तुम, महाप्रज्ञ जन्मभूमि की नातिन हम सबकी शान हो तुम, पाठ महोत्सव की स्वर्ण जयंती स्वीकार हो तुम, भावसिक्त अभिवंदन। शासन माता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बहुत सुंदर। और कोई बोलने वाला हो तो प्लीज।
नारी सती सावित्री दुर्गा चंदन बाला, नारी सृष्टि सृजन की अद्भुत शक्तिशाली है, संपूर्ण जगत में नारी का स्थान संतोष जी ऊंचा है। गुप्तिया ने हैंड रेज किया है। यस संतोष जी, और कनक बैद भी चूरी है, उसके बाद में कनक जी को लेंगे, तो बोलिए। सादर जय जिनेन्द्र, आराधना वंदन। प्रसन्न माता साध्वी श्री जी को मेरा भाव भरा मन वंदन, सत सत वंदन। सबने इतना कुछ बताया है कि अभी बोल के तो मेरे तो कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन भीतर इतने भाव है उनके लिए, तो मैं बोली उनको वंदन कर दूं और आपको बोलूं इतनी ममता करुणा। और जब मैं चेन्नई में 15 दिन रही तो उनके जब दर्शन करती तो इतनी वत्सलता उनके लिए, उनके मन में सबके लिए, तो मेरी आंखों के सामने आज है। तो यही कहना चाहूंगी, उनने जो हमें दिए हैं अवदान ज्ञान प्राप्त, तो हम अपने जीवन में वो सब उतारे। ओम अरहम ओम अरहम। कार्यकुशलता को देखकर स्वयं विधाता भी हैरान होता था। ऐसी नारी की पहचान, नारी का अभिमान, स्वाभिमान। कनक प्रभा जी के बारे में। चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज मैंने आप सबके मुंह से जो सुना उतना ही मैं उनको जानती हूँ। ऐसे भाग्यवान आत्मा के चरणों में मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम अरहम। मीनू बात कर रही है। हाँ मीनू। हाँ जी, मैंने कहा मेरे भी कनक प्रभा साध्वी जी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि, शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू। आनंद भाई जी, मुझे लगता है अभी ध्यान शुरू कर लेते हैं हम। नहीं, 1 मिनट मैं बोलूंगा पहले। असाधारण शासन माता, क्या क्या उपाधियां से विभूषित एक ऐसी महान हस्ती जिनको बहुत करीब से देखने, समझने और जानने के लिए हमें नागपुर वासियों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। पिछले साल का शुरुआत 1 जनवरी 2021 को जब कनक प्रभा जी रायपुर की ओर प्रस्थान कर रही थी और 1 जनवरी को उनका महाराष्ट्र में प्रवेश हुआ, तब से लेकर करीब करीब 1 महीने तक उनकी सेवा, रास्ते की सेवा करने का सौभाग्य नागपुर वासियों को मिला। 1 महीने तक लगातार नागपुर वासियों ने रास्ते की सेवा का लाभ लिया और जो भाई बहन उनके बहुत करीब से उनसे रास्ते में पैदल चलते समय जो भी भाई बहन उनके साथ जुड़े, उनको ये अनुभव हुआ कि एक माता ममता में ही मूर्त कैसी होती है। कल हमारे यहाँ शासन माता के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। 2 घंटे क्रम चला। 2 घंटे में जो भी भाई बहन उनके जुड़े हुए थे, सबके आंसू थम नहीं रहे थे, एक एक के भाव उमड़ के आ रहे थे। शासन माता की सन्निधि वापस जब रायपुर से वापस पधार रहे थे, फिर भी 1 महीने का और मौका मिला हमें रास्ते की सेवा करने का। तो 2 महीना हमें मिले शासन माता के रास्ते की सेवा के, और रास्ते के सेवा के दौरान ही हमने एक कार्यक्रम रखा था। प्रेक्षा ध्यान के साधक साधिकाओं का एक ग्रुप हमने रास्ते में ही प्रोग्राम लिया था और करीब 30-35 साधक हम लोग पहुंचे थे एक संघबद्ध होकर उनके दर्शन के लिए, और वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था रास्ते में। और शासन माता ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, प्रेक्षा ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए, और ये कितनी एक अनमोल संपदा हमें मिली है आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में। तो शासन माता ने प्रेक्षा ध्यान के बारे में हमें जो मार्गदर्शन दिया था, आज वो दृश्य बार बार मेरे आंखों के सामने उभर कर आ रहा है, और शासन माता के कहे एक एक शब्द जैसे मेरे कानों में वापस आज गूंज रहे हैं। तो ऐसी शासन माता को मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम। के प्रमुखाश्री जी के दर्शन कर सकते हैं। ये साध्वी प्रमुखाश्री जी के अलग अलग जो फोटो है वो मैं आपके सामने महिला मंडल में आए हुए थे, तो उनका एक सीधा साधा व्यक्तित्व, नम्रता आपको उनको हर आंखों में दिखेगी, हर उनके चेहरे के भाव पे दिखेगी। तो बहुत 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 ही सहजता, सरलता उनकी थी। तो एक बार
लास्ट कनक जी, इनको एक बार हाईलाइट कर दीजिए अगर होता है तो, नहीं तो फिर अपना मंजू जी को मैं कनक जी नम्र अनम्यूट नम्र है, आप बोल सकती है, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी से आज होली की शुभकामनाएं। ऐसे शुभ अवसर पर आज हम अपनी माँ को याद कर रहे हैं, लेकिन क्या हमेशा ही चाहे शुभ हो या कोई और भी हो, माँ का नाम सबसे पहले ही आता है। तो लेकिन खुशी के जब लगता है कि माँ को याद कर रहे हैं, आज एक थोड़ी सी भी चोट लगने से लगता है ओए माँ, सबसे पहले माँ ही आती है। कल जब पूरे दिन टीवी में मैंने उनको देखा, मेरे बच्चे मतलब पोता पोती तक सबकी आंखें नम थी। हमारा परिवार हमेशा से उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। बच्चों तक उनको लगता है कि ये हमारे बुआ सा महाराज हैं, ये हमारे दादी सा महाराज हैं। बहुत सारे किस्से हैं आचार्य तुलसी के साथ, आचार्य तुलसी के बाद महाप्रज्ञ जी के साथ, और महाप्रज्ञ जी के बाद महाश्रमण जी के साथ, तीनों आचार्य के साथ आपका जो रहा वो हमारे परिवार पे विशेष कृपा थी। अब भी लाडनू की बात है, मैंने सब पूरे परिवार को लेके गई थी, सबको दर्शन कराए थे। आप बहुत अस्वस्थ थे, शासन माता बहुत अस्वस्थ थे, लेकिन इस महा बीमारी का हमें पता भी नहीं था उस समय। तो आप गुरु दर्शन के लिए पधार रहे थे। मेरे बच्चों ने, मेरे पोते ने बीच में ही रोक के कहा, महाराज पहले तो एज यूजुअल बच्चे अपनी भाषा में ही बोल लिए, हेलो महाराज हेलो। फिर उसने कहा नहीं, कैंसिल करता हूँ, हेलो कैंसिल करता हूँ, महासतीवरम बोलता हूँ, वंदे महासतीवरम। तो महाराज ने अपना मुंह ऊपर करके हंसने लगे कि देखो संस्कार तो शुरू हो ही जाते हैं, यदि परिवार में संस्कार है तो शुरू हो जाते हैं। तो आज की सभ्यता के अंदर, स्कूलों के अंदर सबके साथ जो है हेलो स्वतः ही निकलता है, लेकिन जब उसने कहा महासतीवरम तो उनके चेहरे पे हंसी आ गई। आपने मुझे पहचाना? वो कुछ बोले नहीं, क्यों, उनके साथ उसकी बहुत बातें होती थी, हमेशा बोलता था। वो 3-4 साल का था तो बोलता, महाराज आप इतनी टूटी हुई गाड़ी में क्यों सफर करते हो? उनकी वो गाड़ी देख के वो बोलता। तो बस महाराज ने कहा, तो भाई मेरे पास तो यही है, तू दे दे मेरे को कोई अच्छी गाड़ी। तो बोलता ठीक है, मैं आपको क्या करूं, एक नैनो दे देता हूं। तो वो बोले नहीं भाई, हमें तो मर्सिडीज चाहिए। बोले नहीं महाराज, इतनी टूटी हुई गाड़ी से सीधा आप मर्सिडीज में नहीं जा सकते, उससे पहले आपको दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना। ऐसी मजाक की बातें, संस्कारों की बातें हमेशा उनको बोलते। क्या सीखा? जब वो बताता, अभी मैंने भिक्षु अष्टकम सीखा है, इतने खुश हुए। तो बोले अब महाप्रज्ञा अष्टकम सीखो। वैसे बताऊं, बच्चों की एज है 6 साल और 4 साल, 8 साल ये है। तो ये से संस्कार जब वो देखते भरते बहुत अच्छा लगता था। विशेष कृपा थी मेरे ऊपर, तो हमेशा उनका ममत्व बरसता रहता था। हमेशा बोलते थे, जब अखिल भारतीय में कुछ भी काम होता या कुछ होता तो ये सीधे शब्द थे, ये संभाल लेगी, क्यों चिंता करते हो, ये संभाल लेगी। ऐसा विश्वास। जब वो अभी परसों ही डॉक्टर मरोठी आए थे घर पे, तो मैं ऐसे माला फेर रही थी, तो वो बोले अभी किस समय की माला फेर रहे हो? मैंने कहा नहीं, साध्वी प्रमुखान जी के स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। तो बोले अब तो नहीं है महाराज, महाराज तो कल कल का दिन देखेंगे। तो एकदम से अब मारवाड़ी भाषा में जैसे कालजा निकल गया, एकदम से हदक रह गई। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, हम तो महाराज की लंबी उम्र के लिए करते हैं। बोलते हैं अभी उनको मुक्त करो।
अब उनको मुक्त करो, वो बहुत बीमार है, वो बहुत कष्ट में है, तो अब बांधो मत उनको। जब परसों ये पता चला और बाद में कल ये खबर भी आ गई, तो ये 2 दिन बहुत भारी लगे अपने ऊपर। कोई भी बच्चों का सबसे बड़ा संबल माँ ही होती है, और वो हमारी आध्यात्मिक माँ थी, हमें संस्कारों की नींव थी, हमारे परिवार में संस्कार की धरोहर वो ही थी, उनके द्वारा ही हम आगे बढ़ रहे थे। हर छोटी बड़ी समस्या कुछ नहीं थी लाइफ में, लेकिन जब भी जाते इतना कुछ मिलता वहां पे कि मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकती। ऐसी महान विभूति के चरणों में सत सत वंदन करती हूँ, सत सत अभिनंदन करती हूँ, और अपने पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि देती हूँ। बच्चों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो एकदम रोते रोते बोल रहा, नहीं माँ ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे कैसे अपने को छोड़ के चले गए, अब हमको कौन सिखाएगा, हमको कौन बताएगा। तो बहुत दुख के साथ अपने भावों को समेटते हुए श्रद्धांजलि के साथ ओम आरम ओम आरम ओम। अभी मैं सीधा मंजू जी को आमंत्रित करती हूँ। सबका मन बहुत अलग भाव पे पहुंचा है और आपका ध्यान उन सबको एकदम व्यवस्थित शांत करेगा। इसी भाव के साथ मंजू सिपानी को मैं ध्यान के लिए आमंत्रित। समय मुझे पता है कम है, पर वो जानते हैं और वो उस तरह एडजस्ट करके हमें बहुत अच्छा ध्यान कराएंगे। इसी भाव के साथ ओम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय 2 मिनट जय जिनेंद्र। मेरा ना वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। मैं अलका सिसोदिया बोल रही पुनसु। हाँ बोलो बोलो बोलो। जय जिनेंद्र। हाँ, गुरुदेव के चरणों में वंदन। शासन माता के बारे में अभी मैंने बहुत सुना है। ऐसे शासन माता का सौभाग्य सबको मिला है। ऐसे माता के लिए मैं यही कहूंगी, दीप बुझा प्रकाश अर्पित कर, दीप बुझा प्रकाश अर्पित कर, फूल मुरझाया सुवास अर्पित कर, फूल मुरझाया सुवास अर्पित कर, टूटे तार पर सूर बहाकर, शासन माता गुरनी मैया गए नूर फैलाकर, शासन माता गुरनी मैया गए नूर फैलाकर। ऐसे माता को शत शत वंदन। श्रद्धा सुमन वाहुनी, श्रद्धा सुमन वाहुनी पूजिते में अपनाला, श्रद्धा सुमन वाहून पूजिते में अपनाला, आसाल जेथे तुम्ही, आसाल जेथे तेथुनी मार्ग दाखवा आम्हाला, मार्ग दाखवा आम्हाला। इन भावों के साथ मैं ऐसे महान विभूति को चरणों में शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम अरहम। बहुत धन्यवाद। आज बहुत जैन अजैन और अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सबको धन्यवाद देते हैं मंजू जी। सभी ध्यान मुद्रा में आ जाएं। मंजू जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सभी ध्यान मुद्रा में आ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। श्वास की गति मंद। पूरे शरीर को स्थिर रखें। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें। चित्त को नासाग्र पर केंद्रित करें। नाक का अग्रभाग, प्राण केंद्र। आते जाते हुए श्वास को देखें।
केवल सांस को देखें, पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ केवल श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास केवल श्वास को देखें। अनुभव करें, ये शरीर एक साधन है, एक खिलौना है जो केवल श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है। केवल श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है। इस शरीर में न कोई भाव है, न कोई विचार, केवल श्वास चल रहा है। केवल श्वास के प्रति जागरूक रहे। आ रहा है, जा रहा। केवल श्वास आ रहा है, जा रहा। बीच बीच में श्वास को रोकें और उस क्षण के प्रति पूरे जागरूक रहें। अपनी सुविधा अनुसार बीच बीच में श्वास को रोकें और उस क्षण के प्रति पूरे जागरूक रहें। श्वास भीतर भी रोक सकते हैं, बाहर भी, जैसी आपकी सुविधा। पूरे जागरूक रहे। जब श्वास भी नहीं, क्या है भीतर, अनुभव करें, देखें, जाने। कुंभक की अवस्था, श्वास संयम की अवस्था ऐसा समय है जहां हम केवल अपने होने का अनुभव करें। मैं हूँ, केवल स्वयं के होने का अनुभव। ऐसा अनुभव जहां न कोई विचार होता है, ना ही कोई भाव, केवल शांति और शून्य। अपने भीतर गहरी शांति और शून्य का अनुभव।
न राग है न द्वेष, न सुख न दुख, न मेरा न तेरा, केवल शांति और शांति। अपने भीतर के भावों और विचारों की तरंगों को कम करने का, स्थिर करने का उपाय है स्व संयम। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं कवचाम्, सिद्धे शरणं कवचाम्, साहु शरणं कवचामि, केवलीपणस्तं धम्मं शरणं कवचामि। प्रयोग संपन्न। अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की ओर चले अलका जी। हाँ बिल्कुल आनंदा जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।